नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि कैंडल स्टिक को एकदम बेसिक से एकदम परफेक्टली रीड करना सीखेंगे कि मार्केट क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है। देखिए, मार्केट यहाँ ऊपर जाने का, यहाँ ग्रीन बनने का क्या रीजन, आखिर ग्रीन बनता है तो क्यों बनता है। देखिए, यहाँ जो है नंबर ऑफ बायर यहाँ 1 लाख है, देखिए, और जबकि नंबर ऑफ सेलर यहाँ सिर्फ 50 के है, 15,000 ही है। तो जब नंबर ऑफ बायर 1 लाख है यानी ज्यादा है तो ये ग्रीन बनेगा, ठीक है। और जब सेलर 85,000 था, इसीलिए ये ग्रीन रेड नहीं बना। जिसका क्वांटिटी ज्यादा रहेगा वो इसका, जैसे बायर का ज्यादा होगा तो बायर क्या काम करेगा, ऊपर ले जाने, तो ये ग्रीन होगा। जैसे ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो वो ग्रीन बनेगा, ठीक है। ठीक सेम यहाँ भी वही हुआ है। 1.5 लाख यहाँ बायर है जबकि 50,000 की यहाँ सिर्फ सेलर ही है, इसीलिए ग्रीन बना। ठीक, रेड बनने का रीजन भी वही होता है। जो देखिए, बायर है 50,000 है और सेलर क्या है 1 लाख है, तो ये क्या हुआ है, ये इसको रेड बना है। जो क्योंकि सेलर यहाँ ज्यादा है, 1 लाख सेलर है जबकि बायर 85,000 था। तो जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, जो बायर ज्यादा होगा तो ग्रीन बनाएगा, जब सेलर ज्यादा होगा तो रेड बनाएगा। तो इसको छोटा अगर देखिए, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ इसी तरह से यहाँ छोटा बना है, यहाँ कम है बायर, जैसे यहाँ बायर कम है तो यहाँ छोटा ग्रीन कैंडल बनाता है, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल नॉर्मल ग्रीन एक्साइटेड कैंडल। जबकि यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ देख रहे हैं जो बायर है, तो यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटेड कैंडल। ये नॉर्मल ग्रीन एक्साइटेड कैंडल और ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटेड कैंडल सेम वैसा ही इसमें रेड में होगा। रेड एक्साइटेड कैंडल यहाँ नॉर्मल है, यहाँ छोटा बना है तो क्योंकि सेलर भी कम है यहाँ पर, इसीलिए नॉर्मल एक्साइटेड कैंडल। यहाँ सेलर ज़्यादा है और बड़ा कैंडल बनता है तो यहाँ रेड स्ट्रॉन्ग एक्साइटेड कैंडल होगा, ठीक। यहाँ अगर नंबर लगभग अप्रोक्सीमेट बेस कैंडल बनाता है, जो कब, जब मार्केट बायर और सेलर लगभग इक्वल रहे तो ये बेस कैंडल हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये भी लगभग बेस कैंडल ही है, लेकिन इसको एक्साइटेड कैंडल कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ये बायर्स ज़्यादा है। देखिए, 15 के है, यहाँ 50 के ही है, तो इसको कह सकते हैं यहाँ ग्रीन ग्रीन एक्साइटेड कैंडल, ठीक है दोस्तों। यहाँ ग्रीन एक्साइटेड कैंडल है। और बेस कैंडल जब नॉर्म दोनों इक्वल हो, बायर और सेलर जो जब बराबर हो तो उसको बेस कैंडल कहा जाता है, जिसमें कैंडल लगभग बराबर हो, ये कैंडल और ये कैंडल दोनों को जोड़ कर देखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बेस कैंडल हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ बेस कैंडल होने का रीजन क्या है, इसको बेस कैंडल भी कह सकते हैं क्योंकि देखिए विक्स, दोनों विक्स को जोड़ेंगे तो बॉडी के बराबर हो जाएगा, तो वो बेस कैंडल कहलाएगा क्योंकि बायर और सेलर के इक्वल है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा चीज समझ लिए और इसको एक और पॉइंट पर समझते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसको जूम आउट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए, तो जूम आउट करके देखते हैं, तो यहाँ पर बड़े करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जो मार्केट, देखिए यहाँ पर एक समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ बेस कैंडल मैंने क्या बताया था, बेस कैंडल किसको कहेंगे, बेस कैंडल ये जो बिक्स है, इस बिक्स को दोनों को एक साथ ला के जोड़ेंगे, दोनों को एक साथ ला के जोड़ेंगे तो इस बॉडी के बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे, हम बेस कैंडल कहेंगे। तो इसमें बायर, देखिए बायर और सेलर लगभग बराबर है, इस कैंडल पर लाकर क्लोज किया, ठीक यहाँ भी वैसा ही किया, ठीक यहाँ भी वैसा है। तो यहाँ पर फाइट होते चला है दोस्तों, बायर और सेलर के, बेस कैंडल बनाते चला है बायर और सेलर का, बेस कैंडल बनाते चला है बायर और सेलर। लगभग यहाँ पर बेस कैंडल क्या होता है, मान लीजिए बायर है 15 के, ठीक है, बायर है हमारा 15 के, 50,000, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ क्या हुआ, सेलर भी होगा लगभग लगभग 15 के अप्रोक्सीमेट या 15 1 के लग सकते हैं, लेकिन इसको मेजरली हम बेस कैंडल ही पढ़ेंगे, लेकिन लगभग बराबर रहता है। यहाँ ठीक वैसा ही हुआ है, यहाँ भी बेस कैंडल बनाया है, यहाँ भी बेस कैंडल बनाया है, यहाँ भी बेस कैंडल बनाया है, लेकिन यहाँ फाइट होने के तीनों कैंडल फाइट होते चला, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या बनाया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है,
ग्रीन कैंडल, इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाने में यहाँ बायर ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मार्केट अप जाने का कोशिश करेगा। इस तरह का जब भी बने तो मार्केट यहाँ से जाने का कोशिश करेगा अप साइड, इतना सा ऊपर गया मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेगा। यहाँ नीचे जाने का, यहाँ पर देखिए कैंडल, यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, नॉर्मल कैंडल कह सकते हैं, नॉर्मल एक्साइटेड रेड ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल। तो ये नॉर्मल एक्साइटेड कैंडल क्या बना, लेकिन यहाँ नॉर्मल एक्साइटेड कैंडल बना। तो यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे की गया, यहाँ 50% से नीचे क्लोज भी किया था, यहाँ मार्केट नीचे जाने का कोशिश किया था, यहाँ मार्केट नीचे भी है। ऊपर जाने का रीजन क्या था, देखिए यहाँ दो कैंडल को ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ क्लोज किया मार्केट, यहाँ बायर्स ज़्यादा हो गए, तो ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग एक्साइटेड कैंडल बनाया। यहाँ विक्स भी छोटा है बॉडी की अपेक्षा, तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटेड, यही विक्स बराबर हो जाता तो ये हमारा बेस कैंडल ही कहलाता दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, बायर और सेलर बराबर होता है। तो इस चीज़ को हम समझ ली, मार्केट ऊपर क्यों जाता है, मार्केट नीचे क्यों आता है, इसको बारीकी से समझ ली। ये वीडियो आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में कैंडल स्टिक का ये बेसिक इंपॉर्टेंट चार पैटर्न था दोस्तों। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।